नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। क्लास 12th की हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा 12th टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के क्या है यहाँ पे, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये कूलम्ब्स लॉ से आया है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, Fg इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया है आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कुल मिला के फॉर्मूले है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अब पहले हम देखेंगे इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, समानता यानी क्या क्या चीजें इन दोनों में सेम है, यानी कि सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज देखते हैं। नंबर 1, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों ही फोर्स, कौन कौन से दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, यानी कि ये दोनों ही फोर्स या तो किसको फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, या तो चार्जेस की बात करें, किन्हीं दो चार्जेस की या फिर किन्हीं दो मासेस की अगर हम बात करें, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों फोर्सेस। यहाँ पे लिखा भी है F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देखो आप फॉर्मूले में अगर देखो तो यहाँ से Fe प्रोपोर्शनल आता है 1/r स्क्वायर के और Fg भी प्रोपोर्शनल आता है 1/r स्क्वायर के। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड, बोथ द फोर्सेस एक्ट इन वैक्यूम ऑल्सो। ये दोनों के दोनों फोर्स वैक्यूम में भी एक्ट करते हैं। नंबर 3, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दोनों फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव है नेचर में। देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन पे पाथ क्या होता है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए इसमें आगे लिखा है बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज वर्क डन बाय देम डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। दोनों ही फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है नेचर में, यानी कि जो ये वर्क करेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, पाथ से, यानी कि जो ये वर्क करेंगे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 4, बोथ द फोर्सेस आर बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। दोनों के दोनों फोर्सेस किस लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। न्यूटन का थर्ड लॉ का दूसरा नाम क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये दोनों के दोनों फोर्सेस उस पर बेस्ड हैं। अब हमने सिमिलैरिटीज देखी, इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या सेम चीजें हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट चीजें हैं इन दोनों में, यानी कि डिससिमिलैरिटीज, यानी कि असमानताएं। अब हम इनकी बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज की। तो फर्स्ट जो इसमें डिससिमिलैरिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है। देखिए अगर दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये रिपल्शन शो करेंगे। बट अगर अपोजिट नेचर के चार्ज अगर हम ले, पॉजिटिव और नेगेटिव ले, तो क्या शो करेंगे, ये अट्रैक्शन शो करेंगे। तो यानी कि चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होते हैं नेचर में। ग्रेविटी का आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेविटी कभी भी किसी भी चीज को अपने से दूर नहीं फेंकेगी, है ना। अर्थ की जो ग्रेविटी है सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा नेचर में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये दोनों में क्या है, ये असमानता है। नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, whereas gravitational force does not depend on the medium between two masses। किन्हीं में दो चार्जेस के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लग रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखे हैं, उन चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है, एयर है या वाटर है। तो मीडियम के बिहाफ पे वो चेंज होता रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लगने वाला, वो डिपेंड नहीं करता उनके बीच में मीडियम क्या रखा है, उस चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 3, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे यही बात लिखी है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे। और यहाँ पे लिखा भी है Fe, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बहुत ज्यादा है। देखो डबल बार इस साइन का यूज किया है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ही कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।